हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। क्या है तो इधर उधर टाइम बहुत निकल जाता है। अभी 3 ETF आज के लिए इम्पोर्टेंट रोल देगा। थोड़ा भी मार्केट की तेज़ी है ना, इसका पूरा मतलब वो स्वाद देने के लिए तैयार है। तो आप बोलिएगा अच्छा हाँ, कौन कौन सा ETF है? तो सबसे पहले अपने रेंज में आया है मिड कैप। ठीक है, कौन सा ETF है ये? मिड। ठीक है, मिड कैप ETF है। ये क्या है मिड कैप ETF? तो जो सब मिड कैप ETF है ये आपको 150 को कवर करता है ना। तो इसको बिल्कुल ध्यान दीजिए। मेरे एसेस्ट का है मिड कैप ETF, 150 को कवर करता है और अच्छा इसमें मूवमेंट होने के लिए तैयार है, क्योंकि ये अपने रेसिस्टेंट से ये जो है ना, ये बार बार टकरा के नीचे आ रहा है। ये जब ये तोड़ा नहीं 22,515 तोड़ा नहीं कि ये फिर उड़ा नहीं। ठीक है, ये मान के चलिए। और कई बार अपने रेसिस्टेंट को टकरा गया है तो, और इसका साइड जो है एक प्रकार से काफ़ी समय भी बिता दिया है, तो ये बढ़िया मेरे को नज़र में दिख रहा है। आप देखिए 6 महीना में कोई 6 महीना में 18% है, गिरावट में नहीं सपोर्ट किया है ना। 1 महीना में क्या है, 1 महीना में देखिए कोई रिटर्न नहीं है। मिड कैप ETF है। 6 महीना में तो मार्च वाला रनअप है ही है, बाकी साल भर में देखिए तो 2% का डाउन में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे ओके, बाकी 5 ईयर का तो है नहीं इसमें, ये 2023 से दिखा रहा है, सितंबर से 2 साल से ही दिखा रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। आप इसको देख के समझ सकते हैं, तो ठीक है। तो इसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं मिड कैप ETF। तो यहाँ पर ही एक सेकेंड, मेरे पास इसका पोजीशन है, मैं शेयर कर दूंगा आपको। कहाँ शेयर करूँगा पता है ना, टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, तो आप वहाँ देख लीजिएगा। मेरा वहाँ प्लस में आने वाला है ना। बाकी ये स्विंग में करूँगा, शॉर्ट स्विंग, और ये तो वहाँ मेरा प्लस में आने वाला है, तो इसीलिए मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों को ही बता दूँ। तो इस पे आप विशेष ध्यान रख सकते हैं। तो आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि मिड कैप ETF में BSE कौन कौन सा आता है। ये 151 को पकड़ता है, तो 151 कम नहीं होता है। अगर छोटे मझोले में तेज़ी बना ना, तो इसमें बढ़िया तेज़ी बनता है, जिसमें आपको BSE, मैक्स हेल्थ, सुजलॉन, डिस्कॉन, PB फिनटेक, कोफोर्स, HDFC, एसेस मैनेजमेंट, तो इस तरह से आपके कई सारे हैं और बढ़िया है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखिए। अब इसमें जो अचानक से आप बोलेंगे सर रुचि क्यों हुआ, तो भैया मेरा रुचि तो ऐसे नहीं होता है। 95% डिलीवरी और 9 सितंबर को, यही है ना जी, 9 सितंबर, और ये जो वैल्यू है ना 12 करोड़ का, ये मेरे को कॉन्फिडेंस दे दिया कि भाई ये तो निकलेगा। और ये अभी हम लोग खरीदे ही थे शॉर्ट स्विंग में, आप लोगों को ध्यान में होगा नहीं होगा। तो भैया 12 करोड़ की खरीदारी, 95% का डिलीवरी, इससे ज़्यादा मार्केट और कोई इशारा नहीं देगा। ठीक है, अगर ग्लोबल थोड़ा सा मार्केट सपोर्ट दे दिया तो ये आपको खटाक से पैसा बना के देगा, बस मजे लीजिए। ठीक, चलिए दूसरा कौन सा है? तो दूसरा आ गया स्मॉल कैप। देखिए एक होता है स्मॉल कैप 250, निफ्टी स्मॉल कैप 250, इसको हम लोग कवर करते हैं HDFC SML 250 से। ठीक है, उसको हम लोग SML 250 से कवर करते हैं। क्लियर? आप बोलोगे हाँ। अब ये क्या है, ये ETF का नाम है, कोड है उसका। और यहाँ जो है स्मॉल कैप, ये क्या है, तो ये स्मॉल कैप है वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 में जो मोमेंटम क्वालिटी वाला जो स्टॉक है ना, यहाँ 100 उसको कवर करता है। मतलब 250 में 100 जिस मतलब स्मॉल कैप ही रहेगा, लेकिन वो मोमेंटम वाला रहेगा, तो उसको ये कवर करता है। तो ये काफ़ी खतरनाक है, गिरने में सबका बाप है, बहुत भयानक गिरता है। तो इसको आप 10% तो मिनिमम रख के ही चलिए इसका इन्वेस्टमेंट, तो विशेष ध्यान रखिए। बाकी 1 महीना में देखिए तो ठीक है, 6 महीना में 13%, ड्यूरिंग दिस 10%। देख लीजिए कितना इसमें वॉलेटाइल होता है। 15% माइनस में, बताइए 15%। और सर भागेगा ना, इतना भाग जाएगा कि आप समझ नहीं पाइएगा, बस बात समझ के रखिए। तो यहाँ आप देखिए काफ़ी खतरनाक है, तो इसमें कमज़ोर ट्रेडर हाथ ना लगाएं। जो मेरे पास जो पोजीशन है मैं आपको दिखला दूंगा। इसका इस सबको ना डिसिप्लिन में फॉलो करिए, और ये जगह इसको लेने के लिए काफ़ी उचित है, लेकिन आप अपने हिसाब से लीजिए। मैं तो खाली एजुकेशन पर्पज़ से आपको बता रहा हूँ, ऐसा बोलना पड़ेगा ना जी, सीधी बात है भाई कि समझ जाइए। कुछ भी लेना है तो अपने हिसाब से लीजिए, जिससे क्या है कि आपको भी लगे कि नहीं हमने अपने तरफ से रिसर्च करके लिया है। तो इसलिए तो काफ़ी अच्छा ETF है, इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। ऐसे तो मुझे दिख नहीं रहा है, इसमें मैंने सेव नहीं कर रखा है, कोई नहीं, फिर भी एक सेकेंड। तो ये चीज़ है। तो इसका जो है सबसे पहला टारगेट
अगर इसमें देखिए 200 मूविंग एवरेज इसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, तो आप बोलेगा अच्छा हाँ कोई मायने नहीं रखता, इसका पहला हल्का मूवमेंट आपको 10% का प्रॉफिट देगा, ऐसा यहाँ दिख रहा है, क्योंकि ये आपके सामने अभी 45 चल रहा है, तो 49 मतलब इसका समझ रहे ना, ₹4.5 पकड़ लीजिए, तो ये 9-10% आपको फर्स्ट में ही देगा। लेकिन याद रखिएगा काफ़ी वॉलेटाइलिटी अब है, ये भागेगा ना तो किसी का सुनेगा नहीं, नानी याद दिलवा देगा। ये चीज़ आप समझ के चलिए तो ही आप इसमें इन्वेस्ट करिए, नहीं तो मत करिए, ठीक है। मेरा इन्वेस्टमेंट है और मैं इसमें काफ़ी संभल के करता हूँ। 101 का है और ये MCX है, आप देख सकते कई इसमें है, और इसमें 101 स्टॉक को कवर करके रखा है। स्ट्रेटजी चल नहीं रहा है, इसीलिए अभी जब चलेगा, जब पूरा मार्केट भागता है ना, तब ये सब का गजब का दम देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये 2 हो गया, और आज के लिए एक और, कल IT ने अच्छा प्रदर्शन किया, आज भी अच्छा ही करेगा। तो आप बोलोगे क्यों? क्योंकि ऑलरेडी गिरा हुआ है ना, कल IT ही तो था जो मार्केट को संभाला, और कौन संभाला? IT तो निफ्टी को खींच के रखा, बोला ना जब हम गिराते हैं तो हम भी बचाएंगे। कल IT अच्छा 38.58 हो गया, तो बढ़िया है जी। तो 65 का पोजीशन है और डिलीवरी पोजीशन जो है 65 का है, और ओह वाओ क्वांटिटी ज़्यादा लिया, 67 करोड़, तो ठीक है, अच्छा है। मतलब अब यहाँ से आपको रुझान बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ विशेष ध्यान रखिए और इस जगह आप आराम से इन्वेस्ट करिए तो ज़्यादा बेटर है। बाकी IT में एक बार थोड़ा सा लेवल चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का IT में कहना है कि सर IT में वीडियो बनाते रहिए, तो ठीक है सर, मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता दूँ। तो IT अभी भी 500 मूविंग 500 है ना जी, 500 मूविंग एवरेज से नीचे, हाँ इनपुट 500 मूविंग एवरेज से नीचे है, तो ये अभी परफेक्ट लेवल है। हालांकि मुझे भी पता है, ऐसा नहीं है कि न्यूज़ मुझे नहीं पता है कि सेकंड टैरिफ लगाने का है, धमकी है, ये है वो है, वो चलता रहेगा। आज के टाइम आप IT में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप समझिए कि मार्केट में बहुत सही जगह आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कुछ समय लेगा लेकिन आपको पूरा साल का पैसा बना के दे देगा, बहुत ही अच्छा है। और एटलीस्ट तो ये 32% का तो रिटर्न नॉर्मल बना के ही देगा, 30 से 32% का। अब ये कब देगा उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, 30-32% तो IT में एक नॉर्मल रिटर्न आपको स्विंग मिलना चाहिए, नॉर्मल स्विंग, ऐसा मेरा मानना है कि 30-32% आपको स्विंग मिलना चाहिए। तो अब देखिए कब मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन इसी को आप ध्यान में रख के, आप सोचिएगा IT में 10-12% कर लें तो कर लीजिए, क्योंकि IT वॉलेटाइल बहुत होता है, लेकिन 30%-32% तो नॉर्मल एक मिलना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलो मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई नहीं, मिल जाएगा आने वाले टाइम में। तो ये 3 ETF आज के लिए फोकस में रहेंगे, और इसके अलावा जो फोकस में रहेंगे वो ड्यूरिंग मार्केट में मैं आपको टेलीग्राम पे ही बता पाऊंगा, और तो कोई जरिया है नहीं स्विंग में और शॉर्ट स्विंग में। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।